दोस्तों क्वेश्चन तो आप पढ़ ही चुके हैं। इसमें दिया हुआ है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेमी लंबाई का है और एक अन्य घनाभाकार डिब्बा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से ये इतनी है। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो अधिक है और कितना अधिक है। तो हम सबसे पहले घनाकार डिब्बे का जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। घनाकार डिब्बे का तो घनाभ का 6a² ये पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। लेकिन हमें यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को दिया है। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं ये सूत्र कैसे निकला। ए का मतलब होता है भुजा, यानी कि 6 × भुजा स्क्वायर। यहाँ भुजा यानी कि एक वर्ग है, इसमें ये एक है तो वर्ग, इस एक वर्ग का जो क्षेत्रफल हमें निकालना होता है तो उसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, जो यहाँ पे और यहाँ पे कितनी दीवारें हैं, पूरी 6 वर्ग है। ऐसे 6 वर्ग है तो इसे इसके सूत्र को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 दीवारें ही होती है तो हम इसे भुजा स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 4a²। तो 4 × भुजा स्क्वायर, हमारे पास भुजा या फिर एक किनारा उसे भुजा ही कह सकते हैं, दी हुई है 10, तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 4 × 400 सेमी स्क्वायर, यानी कि घन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 400 सेमी स्क्वायर। अब हम देखते हैं घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल। घनाभाकार डिब्बे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2l + bh ये होता है। तो 2 लंबाई दी हुई है हमें 12.5 + 10 फिर ऊंचाई है 8, तो 2 ये हो गए 22.5 और फिर बार 8, तो 22.5 को 45 होता है और 45 को 8 से मल्टीप्लाई करने 360 सेमी स्क्वायर आंसर आता है। तो घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल है 360 सेमी स्क्वायर और घन का क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो है 400 सेमी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं सिंपली किसका ज़्यादा है, यानी कि घनाकार डिब्बे का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे अतः में ये लिख देंगे, अतः घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल ज़्यादा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किससे ज़्यादा है, घनाभाकार डिब्बे से। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा हमें दे रखा है, आप देख सकते हैं किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो पहले में क्या पूछा था, किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे सिंपल 40 भी लिख देंगे, अतः में माइनस करके यहाँ 360 से 400 कितने ज़्यादा है, 40 सेमी स्क्वायर ज़्यादा है तो लिख देंगे। तो हमें दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², 6 यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 6 × 100 यानी कि 600 सेमी स्क्वायर, ये आ गया एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभाकार डिब्बे का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कैसे होगा, BH + HL। तो 2 हमारे पास लंबाई है 12.5 × 10, फिर +10 × 8, फिर +8 × 25। तो यहाँ पे अब सिंपल इनको हम हल करेंगे। तो 12.5 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 125, फिर प्लस या हो जाएगा 80, फिर प्लस 8 को 12.5 से मल्टीप्लाई करने पर 100। तो अब हम सिंपली इनको ऐड कर देंगे, 125 से 180 205 हो जाएंगे और 205 से 100 305, 305 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हासिल किए 610 सेमी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल जो था वो है 600 सेमी और
घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल 610 सेमी। तो अतः में आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं ये 10 ज़्यादा है और इसमें घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो घनाकार डिब्बे से अधिक है।